नमस्कार। देश की समस्त मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ और अब मुझे आज बात करनी है लैंगिक समानता पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष लैंगिक समानता ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय है। तो आखिर एक देश को क्यों ज़रूरत पड़ गई लैंगिक समानता के विषय में बात करने की, तो यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। लैंगिक समानता का अर्थ यह नहीं होता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का लिंग एक ही हो। मेरी समझ से लैंगिक समानता का अर्थ यह होता है कि समाज के प्रत्येक स्त्री पुरुष को समानता का और दायित्व एवं रोजगार का समान अवसर मिले, यानी सभी लोग समान रूप से कार्य कर सकें। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की एक उच्च स्तरीय बैठक में सन 2015 में एक बैठक की गई। उसमें एक 17 विकास सूत्रीय उस पर कार्य किया गया और यह हमको 2030 तक पूरा कर लेना है। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि लैंगिक समानता कि यह जो मुहिम है, ये जो चल रही है, इसमें हम अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्त्री और पुरुष समाज के अभिन्न अंग हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन महिलाओं के साथ कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जिनसे उनको लैंगिक असमानता का सामना हर जगह करना पड़ता है। और यह लैंगिक असमानता हमको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से और मनोरंजन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हर जगह हमको सामना करना पड़ता है। तो मैं तो एक स्त्री हूँ, तो मुझे तो इस रूप में ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि प्रतिपल प्रतिक्षण हर जगह हमारे साथ लैंगिक असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो इसे तो मैंने विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा महसूस किया है। मैंने तो लोगों से जब मिली हूँ, लोगों को देखी हूँ, तो हर एक क्षेत्र की महिलाएं, चाहे वह निम्न वर्गीय हों, चाहे वह मध्यम वर्गीय हों या उच्च वर्ग की महिलाएं हों, हर महिला को इसका सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत गलत है। जैसे कि निम्न वर्ग की महिलाओं के साथ भी घरेलू हिंसा, मारपीट होती है। वो महिलाएं बेचारी रो लेती हैं, चिल्ला लेती हैं, हर चीज़ कह लेती हैं। लेकिन जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती हैं, उनके साथ भी तमाम सारा शारीरिक, मानसिक हैरेसमेंट होता है, वह किसी से वो कह नहीं पाती हैं। लेकिन होता है, स्तर वही होता है, बशर्ते थोड़ा सा जैसे स्वरूप रहता है वह बदल जाता है। यानी शोषण उनका भी होता है, लेकिन दूसरे रूप में होता है, जो कि यह बहुत हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे घरों से होती है। जब घर में बेटा और बेटी में भेद करना हम प्रारंभ कर देते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। जैसे कि परिवार में बच्चे हैं, लड़की है तो उसको हमने सरकारी स्कूल में डाल दिया, और जो लड़के हैं उनको हमने इंग्लिश मीडियम या कॉन्वेंट स्कूलों में डाल दिया। भेदभाव की शुरुआत यहीं हो जाती है। लड़कों को हम ज़्यादा प्यार देते हैं, उनका पालन पोषण में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़कियों पर हम उतना नहीं देते हैं। यह बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हर एक बच्ची के साथ, हर एक महिला के साथ सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उनको देना चाहिए। तो ये थोड़ी सी एक कोशिश होनी चाहिए, एक पहल होनी चाहिए, और ताकि हर एक बच्ची का जीवन सुदृढ़ बन सके, मजबूत बन सके। जो मैंने अभी कहा है कि हमारे साथ हर क्षेत्र में लैंगिक असमानता होती है। जैसे सामाजिक क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, तो सबसे पहले घर से ही शुरुआत होती है, और महिलाओं को विशेष रूप से इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि अरे महिलाएं तो कमज़ोर हैं, यह काम वो नहीं कर पाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को सिर्फ घर के कार्य के लिए
लिए ही अनुकूल माना जाता है, सिर्फ बच्चों का पालन पोषण कराने के लिए अनुकूल माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर परिवार में कोई आर्थिक निर्णय लेने की बात होती है तो वहाँ भी महिलाओं को स्थान नहीं दिया जाता है, वहाँ भी उनका सम्मान नहीं किया जाता, उनसे नहीं पूछा जाता है कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। जबकि जो है ये चीज़ें सरासर गलत हैं। महिलाओं को भी जो है निर्णय लेने में जो क्षमता होती है वह भी अपनी राय दे सकती हैं। पूछना चाहिए, बताना चाहिए। अब भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें तमाम सारे ऐसे दल हैं जो लोकतांत्रिक होते हुए भी महिलाओं को समान रूप से जो है अपने दल में स्थान नहीं देते हैं, उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाते हैं। राजनीति में महिलाओं की भूमिका जो है वो बहुत ही कम है और जो है या तो उनको जो है बनाया जाता है तो किसी अच्छे पद पर आसीन नहीं किया जाता है। तो इस तरह का भी सामना महिलाएं करती हैं। जैसे विज्ञान की जब बात आती है तो विज्ञान के क्षेत्र में भी अभी भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, बहुत जो है शून्य आप इसको मान के चलिए, या तो बहुत ही कम है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वह हमारे देश के मिसाइल मैन थे। उनको तो हर कोई जानता है, उनको बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मिसाइल वोमेन टेसी थॉमस का नाम ही बहुत कम लोग जानते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश के लिए। मनोरंजन के क्षेत्र में सिने जगत में भी तमाम सारी अभिनेत्रियां हैं, वह काम करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, उनको भी जो है तमाम सारी असमानता का शिकार होना पड़ता है और उनका जो एक्टिंग का करियर होता है कुछ ही जैसे साल के लिए निर्धारित किया जाता है, उसके बाद जो उनको मुख्य किरदार में नहीं लाया जाता, वहाँ भी उनको अपेक्षित होती हैं। खेल के क्षेत्रों में भी इस तरह की तमाम तरीके की दिक्कतें आती हैं। तो और उनको जो है सही ढंग से खेल के क्षेत्र में पुरस्कार राशि भी समान रूप से नहीं मिल पाती है। और अगर महिलाओं जो है किसी खेल में प्रतिभाग कर रही हैं तो उसका प्रसारण भी टीवी पर कम आता है। तो इस तरह की तमाम सारी लैंगिक असमानताएं हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, जिनको जो है दूर करना चाहिए, जिनको जो है विचार करना चाहिए। और इसके लिए हम जो है अगर इसमें सुधार करना चाहते हैं तो हमको इसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं इनको भी कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। और लागू करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, इनको जो है इस पर अमल भी करना चाहिए। महिलाओं को, बालिकाओं को उच्च शिक्षित कराने का प्रयास करना चाहिए। उनको जो है स्वयं आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, स्वयं आत्मरक्षा के गुण सिखाना चाहिए। और हमारे परिवार तथा धर्म में जो मान्यताएं हमारे ऊपर लाद दी गई हैं, इन मान्यताओं को भी धीरे धीरे बदलने का प्रयास करना चाहिए, कुछ लचीलापन लाना चाहिए। बालिकाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम भी चलाना चाहिए, उनमें उनकी प्रतिभागिता हो। और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी जो है समान रूप से वेतन दिया जाना चाहिए। जैसे मातृत्व अवकाश है जो अभी तक सरकारी क्षेत्रों में ही लागू है, इसको प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को भी लागू करना चाहिए, उनके ऊपर भी लगाना चाहिए, उनको भी यह लाभ देना चाहिए। क्योंकि मातृत्व ऐसा जो है पीरियड होता है क्योंकि उस दौरान महिलाओं को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इससे भी थोड़ा सा जो है उनको राहत मिलेगी। और तमाम सामाजिक सुधारों के माध्यम से भी हम लैंगिक असमानता को दूर कर सकते हैं। तो जो है हम कुछ इस तरह के छोटे मोटे प्रयास करके हम जो है महिलाओं को मुख्यधारा में जोड़ सकते हैं, उनके जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको हम कम कर सकते हैं। हमारे देश में अनेक जो है महिलाएं हुई हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, जैसे जो है सावित्रीबाई फूले जिन्हें जो है प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त हुआ, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, विच्छेद्री पाल, मेरी कॉम, अमृता प्रीतम, मायावती जी और अवनी चतुर्वेदी, रानी लक्ष्मीबाई, दीपा कर्माकर, मतलब ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं कि अगर हम नाम लेना चाहें तो इतनी महिलाओं का हम एक साथ जो है
नाम नहीं ले सकते हैं। और हमको इनके जीवन के बारे में, इनके इतिहास के बारे में, इनके संघर्षों के बारे में जानने की ज़रूरत होती है, इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत होती है कि किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए यह जो है जीवन में अपने आगे बढ़ी हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जो है महिलाओं को भी समान रूप से समानता का अवसर दिया जाना चाहिए। उनको भी देश की सुरक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और निर्णय लेने की जो क्षमता है उनको बराबरी से जो है इसमें आगे आना चाहिए। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम महिलाओं को सम्मान दें। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं जो है पुरुष वर्ग से एक अपील करना चाहती हूँ। मैं ये उनको कहना चाहती हूँ कि आप जो है महिलाओं का सम्मान कीजिए, और यह सम्मान की शुरुआत आपके घर से ही होनी चाहिए। आपके घर में जो है बेटियां हैं, पत्नी हैं, माताएं हैं, बहुएं हैं, सबको आप सम्मान दीजिए, क्योंकि वह सम्मान के अधिकारी हैं। और आप अगर उनको सम्मान देंगे तो आपको दुगने रूप में वह सम्मान लौट कर वापस आएगा और वह मिलेगा। वो तो खुद जो है इतना अच्छी होती हैं कि अगर आप उनको सम्मान देंगे तो आपको भी वो बहुत बेहतर करके देंगी। थोड़ा सा उनके ऊपर जो है विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, उनको सम्मानित कीजिए, तो ही जो है हम महिलाओं का जीवन कुछ आसान बन पाएगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप भी अपने आस पड़ोस समाज में महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, उनकी मदद कीजिए, उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। तो महिलाएं अपने आप को कभी भी जो है इस जंग में, इस लड़ाई में अकेला नहीं महसूस करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।